अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो खेल का जुनून। मैं हूं आपका होस्ट फैसल इलियास। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 के एक्साइटिंग गेम्स जारी हैं। बैक टू बैक लास्ट बॉल फिनिशेस इज व्हाट मेक्स पीएसएल सच अ बिग लीग। इस तरह के मैचेस सिर्फ पीएसएल में देखने को मिलते हैं, जहां पूरा आवाम 22 करोड़ आवाम टीवी के सामने बैठ के मैचेस में अपनी टीम को सपोर्ट कर रही होती है और इवेंचुअली एक अच्छी टीम जीतती है। कल हमने देखा कि किस तरह कराची और लाहौर का मैच एक्साइटिंगली फिनिश हुआ है और लाहौर अब तक पीएसएल सीजन 9 में कोई भी मैच नहीं जीत पाया। अभी भी एज वी स्पीक मुल्तान में फुल जैम पैक क्राउड में मैच जारी है। मुल्तान और क्वेटा ग्लैडिएटर्स का, दोनों टीमें टॉप ऑफ द टेबल हैं और काफ़ी बातें हैं इस मैच को लेके, क्योंकि मुल्तान और क्वेटा दोनों टॉप ऑफ द टेबल टीम्स हैं और उम्मीद की जा रही थी कि जो टीम टॉस जीतेगी वो पहले बैटिंग करेगी, लेकिन क्वेटा की टीम ने, उनके कप्तान रायली रूसो ने एक काइंड ऑफ काफ़ी ऐसा डिसीजन लिया जो मुश्किल लग रहा था कि आप, क्योंकि चेस करना बड़ा मुश्किल है मुल्तान के ग्राउंड में, लेकिन वो डिसीजन लिया और अब हम देख रहे हैं कि मुल्तान तकरीबन जीतने की पोजीशन में है। कोई 15 बॉल्स पे 38 रन चाहिए, विच लुक्स वेरी डिफिकल्ट, और सिर्फ 3 विकेट्स बाकी हैं क्वेटा के। इस मैच के बारे में बात करेंगे, कल के मैच के बारे में बात करेंगे। हमारे साथ है वेरी एलीट पैनल। सबसे पहले पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर, साबिक चीफ सेलेक्टर हारून रशीद साहब। सर थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। उनके साथ हैं बहुत ही सीजन्ड स्पोर्ट्स एनालिस्ट, पाकिस्तान के वन ऑफ द वेरी सॉफ्ट स्पोकन स्पोर्ट्स एनालिस्ट फवाद मुस्तफा साहब। सर थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। और आज के मैच से ही पहले शुरुआत करते हैं, बिकॉज दोनों टॉप ऑफ द टेबल टीम्स हैं जिनसे काफ़ी एक्सपेक्टेशंस हैं और मुल्तान प्लेइंग इन मुल्तान इज़ ऑलवेज अ फेवरेट टीम। लेकिन क्वेटा के पास चांस था, टॉस जीते, टॉस वॉज वेरी क्रिटिकल। आप सोच रहे थे कि जो टीम टॉस जीतेगी, सारे एक्सपर्ट्स ये कह रहे थे कि पहले बैट करना है और चेस करना यहाँ पे मुश्किल है, और ये दिख भी रहा है। अभी जिस तरह की पोजीशन है बहुत मुश्किल है, कोई मौजूदा ये होगा कि क्वेटा की टीम जीत जाए। ठीक कह रहे हैं। देखिए होता ये है कि जब आप बैठ के टीम मीटिंग्स में डिस्कशन करते हैं ना, तो आप देखते हैं कि आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है। सो प्रॉब्ली मैं ये फील करता हूँ कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स के शायद उनकी उसमें ये है कि वो लोग शायद चेज़ अच्छा करते हैं। हमेशा मैंने देखा है कि जब सरफराज भी कैप्टन थे तो उनका थिंक टैंक यही कहता था यार हम चेज़ कर लेंगे आराम से। लेकिन आई थिंक मेरे नज़दीक आपको पिच का भी वो देखना होता है कि आप डे मैच खेल रहे हैं, डे नाइट मैच खेल रहे हैं, ड्यू फैक्टर है कि नहीं है, क्योंकि आप मुल्तान की पिचेस के पिछले रिकॉर्ड आप देखते हैं जिससे आपको पता लगेगा कि यहाँ पर टर्न हो रहा है, ग्रिप कर रहा है बॉल, तो पहले अगर 20 ओवर के बाद तो विकेट और थोड़ी सी खराब हो जाएगी। और साथ ही साथ के आप जिस टीम से खेल रहे हैं उसके बॉलर्स जो हैं वो टॉप 3 में हैं। मोहम्मद अली टॉप के बॉलर हैं, उसामा मीर इज ऑन 3rd पोजीशन इन टर्म्स ऑफ विकेट्स, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, तो बहुत मुश्किल है ऐसे अच्छे बॉलर्स के अगेंस्ट। यही सारी चीज़ों को देखते हुए लेकिन स्टिल उन्होंने अपने आप को किया। देखें एक तो ये है कि अगर आप देखें कि जो उनका डिसीजन था इतना बुरा भी नहीं था। अगर आप 17 ओवर तक देखें तो उन्होंने अच्छी खासी हद तक उनको कंट्रोल में रखा। आखिरी 3 ओवर में 49 तक बनते हैं, तो ऑब्वियसली ये तो फिर उसको क्रेडिट देना चाहिए मुल्तान को। उन्होंने आखिरी 3 ओवर्स में ऐसी जगह पर ले गए जहाँ पार स्कोर से थोड़ा सा आगे चला गया और अब उनको फाइट कर रहे हैं। और उसके बाद जब ये बैटिंग करने आए तो ऑब्वियसली ये क्रम्बल हुए और गिरे, इनकी विकेट्स गिरी, 7 विकेट्स गिर चुकी हैं। लेकिन अभी भी यू नेवर नो, 3 ओवर बाकी है। आमिर क्रीज पे हैं, हुसैन क्रीज पे हैं, यू नेवर नो, यू आर राइट। फवाद साहब एक पॉइंट्स टेबल पे नजर डालते हैं, फिर आपको पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं आज के मैच के बारे में, पॉइंट्स टेबल के बारे में। पॉइंट्स टेबल पे अगर नजर डालें तो मुल्तान की टीम, आज का मैच अभी चल रहा है जो लग रहा है कि वो जीत सकते हैं, लेकिन उससे पहले भी मुल्तान के 6 पॉइंट्स हैं, 4 मैचेस खेले उन्होंने। सेकेंड टीम ऑन द टेबल इज क्वेटा ग्लैडिएटर्स विच इज ऑल्सो प्लेइंग द गेम राइट नाउ इन मुल्तान सुल्तान्स ग्राउंड मुल्तान। थर्ड टीम इज़ कराची किंग्स, जिनके 4 पॉइंट्स हैं, 3 मैचेस खेले हैं। कितना एक्साइटिंग मैच जीता है उन्होंने कल लाहौर से, उसके बारे में आज के शो में हम बात करेंगे। इस्लामाबाद की टीम 3 मैचेस खेल के 2 पॉइंट्स पे है, जबकि पेशावर ज़ल्मी ने भी 3 मैचेस खेले हैं, 2 मैचेस जीते हैं। और लाहौर इज़ येट टू स्कोर एनी पॉइंट्स ऑन द टेबल, 0 पॉइंट्स आफ्टर प्लेइंग 4 गेम्स। और आज के जो दूसरा मैच है वो भी बॉटम ऑफ द टेबल जो 2 टीमें हैं उनके दरमियान है। लेकिन फवाद भाई, वर यू सरप्राइज टू सी रायली रूसो गोइंग फॉर बैटिंग सेकेंड? और साथ साथ जैसे हारून रशीद साहब ने कहा कि टीमें अपनी स्ट्रेंथ देखती हैं, कितना ज़रूरी होता है आपको पिच और सामने वाली साइड को देखना कंपेयर टू अपनी स्ट्रेंथ को देखना? अच्छा देखिए, जहाँ तक हारून भाई बात कर रहे हैं, उन्होंने काफ़ी हद तक रिस्ट्रिक्ट कर लिया था सही। और T20 क्रिकेट में ना कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं पड़ जाता, कोई 20 ओवर के बाद विकेट अगर चेंज, कोई ऐसी बड़ी तब्दीली नहीं आती। सही है। तो वो कोशिश यही होगी कि उन्हें रिस्ट्रिक्ट किया जाए 150 160। अगर तो ये आखिरी 3 ओवर नहीं गुजरते तो वो उसमें काफ़ी हद तक कामयाब भी हो गए थे।
दूसरा ये होता है कि जब आप 3 मैच ऑलरेडी जीते हुए होते हैं ना, तो फिर आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर होता है और आप इस किस्म के डिसीजन ले रहे होते हैं। और देखिए ये वो डिसीजन होते हैं जो आपको आने वाले जो नॉकआउट मैचेस होते हैं ना उसमें वैसे अपडेट करते हैं अपने व्यूअर्स को। 8 बॉलों में 29 रन्स चाहिए और 8 विकेट गिर चुकी है, तो 2 विकेटें बाकी हैं। सो इट्स गेटिंग डिफिकल्ट फॉर क्वेटा, बट यू आर राइट कि आपकी खुशी से मुझे अंदाजा हो रहा है। सो फवाद साहब की जो मुस्कुराहट है उसको मैं रीड कर सकता हूँ कि अभी खामोश जी, अभी अभी हम नहीं कहते। तो बहुत अरसे बाद वो टीम जीतने वाली है जिनको फवाद साहब ने प्रेडिक्ट किया है। तो ये वाला जो कॉन्फिडेंस है ना वो आप का होता है। और दूसरा ही कि आप आने वाले नॉकआउट स्टेज की भी तैयारी करते हैं कि भाई अगर ऐसी कंडीशन आएगी कि एक हार आप बर्दाश्त कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो गलतियां तो होती हैं और ये होंगी T20 में, आप देखेंगे। उसके मुकाबले में मुल्तान ने बड़ा हिम्मत की, इतनी ज़्यादा चेंजेस की, यंगस्टर आफ्ताब इब्राहिम को खिलाया, फिर उस्मान भी आज खेल रहे हैं। तो आप ये ज़रूर देखिए कि मुल्तान की ने भी बड़ा, हालांकि इन लीग्स में फवाद साहब हम क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ चलेंगे, लेकिन इन लीग्स में बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप टॉप 2 में आए, बिकॉज फिर आप जब एंड ऑफ द टूर्नामेंट में पहुंचेंगे जहां आप प्लेऑफ्स खेलेंगे तो आपके पास एक और चांस होगा अगर आप सेमीफाइनल्स में हारते हैं। सो बड़ा जरूरी है कि टॉप 2 में जाएं, इसलिए आपको बड़े कैलकुलेटेड रिस्क लेने हैं। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है पीएसएल की इनिंग्स में, एक इनिंग्स में सबसे ज्यादा एक्स्ट्रा रन्स कितने दिए गए हैं, और उसके 4 ऑप्शंस हैं। बड़ा ये अरिथमेटिक टाइप का क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है इसमें 22, दूसरा है 24, तीसरा है 25 और चौथा है 27। सो ये इस क्वेश्चन का जवाब दें। हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स जितने हैं बोल न्यूज़ के, उस पर जवाब दें, और जो विनर्स हैं वो एक्साइटिंग प्राइसेस जीतने का मौका पाएंगे बोल न्यूज़ की तरफ से। बात कर रहे थे आज के होने वाले मैच मुल्तान और क्वेटा के दरमियान, जो मैच खत्म हो चुका है और मुल्तान की टीम खचाखच भरे हुए ग्राउंड में, अपने होम ग्राउंड में एक और मैच जीत के पॉइंट्स टेबल पर अपनी पोजीशन को और स्ट्रॉन्ग कर लिया है। 8 पॉइंट्स हो गए मुल्तान सुल्तान्स के। क्वेटा को एज सच कोई फर्क नहीं पड़ता, 6 पॉइंट से पहला मैच उन्होंने हारा है। लेकिन हारून साहब, अगर मुल्तान सुल्तान्स के बॉलर्स की बात की जाए, उनकी कोचिंग स्टाफ की बात की जाए, आउटस्टैंडिंग टीम सेटअप की इन्होंने। मोहम्मद अली इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस बॉलर के बारे में, और कितना इंपॉर्टेंट है इन कोचेस का जो हम देख रहे हैं। उसामा मीर की हमने इंटरनेशनल क्रिकेट में परफॉर्मेंस देखी थी, क्या एफर्ट्स थी, और अब हम उनकी एफर्ट, उनकी बॉलिंग देख रहे हैं। सो द कोचिंग टीम हैज़ डन रियली गुड जॉब। देखिए, इसमें एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो आप लोग सबको, यानी मैं व्यूअर्स को भी बताना चाहूँगा। देखें, कोचिंग क्या है, इट्स लाइक अ टीचिंग। ओके, आप कोच करके गाइड करते हैं कि आपके प्लेयर्स की जो भी उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं या कौन कौन से एरिया में वो कमज़ोर हैं। क्योंकि देखिए 5 बेसिक पॉइंट्स हैं, टेक्निकल, टैक्टिकल, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, आपके मेंटल टफनेस, और उसके बाद फिर जो आपकी फिजिकल फिटनेस। सो इनके ऊपर वो लोग इनको वे इन करके और उनको फिर बताते हैं क्या करना है आपने, क्या नहीं करना। और दूसरी चीज़ ये है कि हम तो सिर्फ बता सकते हैं ना, काम तो उन प्लेयर्स ने करना है। अगर वो प्लेयर्स उन लाइंस को लेते हुए, उन गाइडलाइंस को लेते हुए उसके ऊपर काम नहीं करेंगे, जो लोग काम नहीं करते वो पीछे रह जाते हैं, जो काम करते हैं डेडिकेशन के साथ, एफर्ट्स के साथ, तो वो फिर अच्छा। तो ऐसे ही लोग जो टीचर्स होते हैं, अगर वो अच्छे वो होते हैं जो लाइकेबल हों, ठीक है, कि लोग खुद से उसके पास पहुंचे। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये होती है कोचिंग का, ये कि लोग, बच्चे डरते हैं हमारे पास आने से। हमने एटीट्यूड ऐसा रखा है। अच्छा फवाद साहब, ये मोहम्मद अली की परफॉर्मेंस जो है, वर्ल्ड कप इज राउंड द कॉर्नर, जून में वर्ल्ड कप होना है। डू यू थिंक दिस परफॉर्मेंस इज वर्थ इनफ टू make these PCB people to think about this bowler to be in the side for the World Cup? Yeah, it will be too early. मोहम्मद नहीं, बिल्कुल अर्ली नहीं है। मोहम्मद अली और मीर हमजा, ये 2 बॉलर हैं जिन्होंने काफ़ी हद तक देखने वालों का दिमाग दुरुस्त कर दिया है। बिल्कुल, कि सिर्फ तेज़ गेंद करना कोई सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, मोहम्मद अली और मीर हमजा उसी रफ्तार से तकरीबन करीब गेंद कर रहे हैं। 4 रोज़ा क्रिकेट का उनका एक्सपीरियंस है। सीम को सही जगह पे हिट कर रहे हैं, बड़ी अच्छी लेंथ को हिट कर रहे हैं, और जिस तरह से वो बेहतर होते जा रहे हैं। अगर वो टॉप बॉलर बनते तो भाई वर्ल्ड कप आपने तो बगैर फर्स्ट क्लास कुछ खेले बगैर लोगों को खिला देते हैं। ये लड़का तो सिस्टम से आ रहा है, तो आपको तो बिल्कुल इसके साथ जाना चाहिए। एक सर अगर अलाउ करें, हाँ ये सही जो कह रहे हैं। देखें, मैंने अभी आपको जो बताया था कि उस टेबल में 1 to 10 का वो रेशियो लगाते हैं, कि 1 to 10 मार्किंग करते हैं। उसमें फिजिकल फिटनेस का एक एलिमेंट भी है कि 1 to 10 में वो कहाँ फॉल कर रहा है सिलेक्शन प्रोसेस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो मोहम्मद अली की बात कर रहे हैं और ये मीर हमजा की लेकिन बात फिर कर ये इतना कम होगा, आजम खान जैसे प्लेयर कैसे सिलेक्ट होते हैं? इट्स नॉट। यही तो मैं आपको कह रहा हूँ ना, उनको टिक करके उनको बता दिया कि ये 2 से आपने 5 पे जाना है अगर आपने इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जाना है तो। सो दिस इज वेयर प्रॉब्लम। अभी तो आपको डोमेस्टिक में तो नजर नहीं आ रहा। द मोमेंट हम आप पहुंचेंगे 1 ड्रॉप कैच और एक आध मिस रन, बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। आज जो दूसरा मैच है उसकी तरफ चलते हैं, हेड टू हेड देखते हैं। फवाद साहब फिर मुस्कुरा रहे हैं। लाहौर और
पेशावर, लाहौर और पेशावर का मैच है। दोनों जो हैं बॉटम ऑफ द टेबल टीम्स है। पेशावर के लिए भी ज़रूरी है मैच जीतना, लाहौर के लिए भी ज़रूरी है। हेड टू हेड की तरफ अगर नज़र डालें तो इट्स नथिंग टू चूज़ मच अबाउट दीज टू टीम्स। 10 मैचेस जीते हैं पेशावर ने, 8 जीते हैं लाहौर ने। और लाहौर ने पहले बैटिंग करते हुए 4 मैचेस जीते हैं, सेकंड बैट में भी 4 जीते हैं, जबकि पेशावर ने फर्स्ट बैट में 4 जीते हैं, सेकंड बैट में 6 जीते हैं। और लाहौर में जनरली अभी हम देख रहे हैं स्कोर्स चेस डाउन हो जाते हैं। फवाद साहब प्रेडिक्शन अगर लेना, पहले आपकी प्रेडिक्शन ले लेता हूँ। सर देखें, मैं आज तो बहुत खुश हूँ, मुल्तान जीत गए, बहुत मुबारक लाहौर। और इसी बात पे हम स्कोर अगर बताते चले, आपका स्कोर 4 हो गया है, वेरी गुड सर। आपका स्कोर 7 हो गया है या 8 हो गया इनफैक्ट, और मेरा स्कोर जो है वो 7 है। सो वी आर डूइंग वेल एज अ टीम। वी कैन आल्सो, आई एम ऑन 7, हारून भाई का डबल हो गया, हारून भाई 8 पे पहुंच के, बिकॉज़ ये अपडेटेड नहीं है। हां, मुल्तान की जीत के बाद अच्छा मेरा कर दिया उन्होंने पहले से किया आपका, आपको तो मुझे देखें, एक और चीज हम देखने वालों को बता दें कि हारिस रऊफ टूर्नामेंट से बाहर हो गए अभी तक की तो इमरान जूनियर आज खेलेंगे और मैन्यू और लाहौर से बहुत प्यार है। हाँ, तो बाज़ वक़्त मैं ज्यादती भी कर जाता हूँ अपने साथ भी और उनके साथ भी, तो मैं तो लाहौर के साथ। हमें पता चल गया हमें कौन सी टीम सेलेक्ट करनी है सर। उसका एक रीजन है, देखिए मैं कह रहा हूँ कि लाहौर बड़ा अच्छा खेलती है, अनलकी रही है। सही है, यू नो, वरना उनको 1-2 मैचेस जीत जाने चाहिए थे। ठीक है, कुछ कैलकुलेटिव उनकी मिस्टेक्स हुई हैं, जिसमें बॉलिंग चेंजेस और लास्ट ओवर किसको देना है किसको नहीं देना, ये एक इशू था। लेकिन लाहौर अब मुझे अच्छी टीम बनती हुई नजर आ रही है। मुल्तान जो पेशावर ज़ल्मी है ना, उसकी बॉलिंग ने मुझे इतना इंप्रेस, बहुत प्रॉब्लम्स हैं। सो इन सारी चीज़ों को देखते हुए मैं फील करता हूँ लाहौर। और सो ये दोनों जो हजरात हैं वो पूरे टेक्निकल रीजन के साथ टीम सेलेक्ट करते हैं, और मैं सिर्फ जज्बात के साथ टीम सेलेक्ट करता हूँ। तो आई विल गो विद द अदर टीम, दैट इज लाहौर कलंदर्स। और वैसे भी इमोशनली अगर देखा जाए, पेशावर आई विल गो विद पेशावर। ये दोनों हजरात जो लाहौर के साथ, इनको ये भी पता है कि जब दोनों एक टीम ले लेते तो मुझे कौन सी टीम। ऑलराइट, सो पेशावर और बाबर हमारे कप्तान है, तो उनकी तरफ जाना जरूरी है। आज पहली बार मैंने बाबर की जो है। और सो हम अब चलते हैं विनर्स की तरफ, इनफैक्ट एक विनर की तरफ जो कल के क्वेश्चन ऑफ द डे के विनर हैं। कल का सवाल था हमारा, पीएसएल की तारीख में सबसे ज़्यादा कैचेस लेने वाले फील्डर कौन थे? वो थे बाबर आजम। ऑलराइट, सो उसके विनर थे सैयद मोहम्मद शाजल, जिन्होंने हमारे सोशल मीडिया हैंडल पे सही आंसर दिया था, एंड ही इज़ गोइंग टू विन द प्राइज अगेंस्ट यस्टरडेज क्वेश्चन ऑफ द डे। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि हम अभी तक यही देख रहे हैं किसने ज्यादा रन्स किए, किसने ज्यादा कैचेस किए। मैं कह रहा हूँ कि ये भी स्टैट निकालें किसने ज्यादा कैचेस छोड़े। सर वो फिर मिलती नहीं है ना स्टैटिस्टिक्स, मसला ये वो वेरीफाई नहीं हो, वो मिलना चाहिए। और दोनों हजरात का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। उम्मीद करते हैं कि आज का मैच लाहौर और पेशावर का भी लास्ट बॉल फिनिश हो, ताकि हम सब अटैच रहे मैच के साथ। इसी उम्मीद के साथ इसी तरह मैचेस होते रहेंगे और हम अच्छी अच्छी बातें करेंगे पीएसएल के बारे में। कीप वॉचिंग आवर शो, वी विल सी यू टुमारो। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।